क्या सच जानने के बाद अनिरुद्ध अपनाएगा झनक को? झनक अकेले उठाने वाली है अपने बच्चे की जिम्मेदारी। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सीरियल झनक में आप देख ही रहे हैं कि फाइनली यहाँ पे प्रोमो आ चुका है, जहाँ झनक को ये पता चल गया है कि वो प्रेग्नेंट है। यानी उस रात जो उसने अनिरुद्ध के साथ बिताया था, यहाँ पर अब झनक कंफर्म कर चुकी है कि वो प्रेग्नेंट है। और ये बात जो है, इसका खुलासा कंका करती है और पराशर भी इस बात को जान जाता है। जब ये बात पराशर के सामने आती है तो पराशर तुरंत अनिरुद्ध को कॉल लगाने लगता है, लेकिन झनक आकर उसे रोक देती है। झनक कहती है कि जब मैं अकेले आई हूँ तो इस बच्चे की जिम्मेदारी भी अकेले संभाल लूंगी, मुझे सर जी को कुछ नहीं बताना है। अब दोस्तों, यहाँ पे झनक की ये बात हमेशा समझ में नहीं आती है कि जब उसे अनिरुद्ध को बताना चाहिए तो वो उसे रोक क्यों रही है। झनक क्यों खुद को हमेशा बेचारी दिखाने की कोशिश करती है। जब उसने अनिरुद्ध से शादी की थी, जब उसकी अनिरुद्ध के साथ शादी हुई थी, तब झनक को अनिरुद्ध के साथ रहना नहीं था, उससे डिस्टेंस मेंटेन करती थी। अनिरुद्ध उसका ख्याल भी रखता था, तब भी झनक काफी नखरे और टेंट्रम्स दिखाती थी कि मुझे इतने प्यार लार दुलार की कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही काफी हूँ। और जब अनिरुद्ध की शादी अर्शी से हो गई तो यहाँ भी झनक खुद को महान दिखाने की कोशिश करती है। यहाँ वो अनिरुद्ध की शादी करवा देती है अपनी अर्शी दीदी से, और उसके बाद जो है झनक खुद को फिर से दुखियारी बिचारी दिखाती है और ये दिखाती है कि मेरे पास तो कोई है ही नहीं, दुनिया में मेरा कोई है ही नहीं, मैं अकेले ही हूँ, और फिर वहाँ से चली जाती है। जबकि वहाँ पे अनिरुद्ध उससे कहता रह गया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, लेकिन झनक को अपनी खुशियाँ कुर्बान करने का कुछ ज्यादा ही शौक है। दुख में रहना तो उसकी फेवरेट हॉबी है, इसलिए वो हमेशा खुद को दुख में, प्रॉब्लम में रखती है। यहाँ पे अनिरुद्ध के मन में गलतफहमी है झनक के लिए कि उसने पराशर से शादी कर ली है, और इस गलतफहमी को भी झनक ने दूर नहीं किया। पर यहाँ देखा जाए तो गलती अनिरुद्ध की भी है, क्योंकि अगर वो बहुत दावा करता है झनक से प्यार करने का, तो प्यार में कम से कम विश्वास तो रखना चाहिए। मुझे यहाँ कम से कम आप उसके चरित्र को लेकर इस तरीके की बातें सोच नहीं सकते। तो अगर वो इस तरीके की चीजें झनक के लिए सोच रहा है तो इसका मतलब वो झनक को ठीक से अभी तक जान नहीं पाया। खैर, यहाँ पे अनिरुद्ध के मन में ये नफरत डाल दिया गया है। अब वो झनक से काफी नाराज है, दूर है, उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता है। और यहाँ पर झनक भी जो है अपने ही ईगो में है, और वो यहाँ पे दिखाती है कि कोई बात नहीं, मैं अब इस बच्चे की जानकारी सर जी को नहीं दूंगी। जब वो अर्शी की बच्ची को ले जा रही थी, अर्शी की बच्ची उसे मिल गई थी, तो वो वहाँ पे बता सकती थी अनिरुद्ध को कि आपकी बच्ची मेरे पास है, लेकिन जानबूझ के सीरियल को लंबा खींचने के लिए उसकी बच्ची को उसने पाला, उसको बड़ा किया, उसका नाम मून रखा और यहाँ पर अनिरुद्ध को दे दिया। इसका क्या मतलब था? उस बच्ची को पालकर झनक को क्या ही मिला? झनक को कुछ भी नहीं मिला। अनिरुद्ध ने भी उसे कुछ ऐसा दिया नहीं, और यहाँ पर अर्शी ने भी उसे प्रेज नहीं किया। इनफैक्ट उस पे तो बच्चा चोर का इल्जाम भी लग गया। मतलब जब झनक साफ साफ देख रही है कि ये लोग एहसान फरामोश हैं, इनके लिए कुछ भी कर लो, एंड में आप ही को दोषी ठहराएंगे, तो उन लोगों के लिए अच्छा क्यों ही करना है। अब यहाँ पे दोस्तों 5-6 साल का लीव आ चुका है, 20 साल का लीव जल्द आने वाला है, लेकिन लीव से पहले झनक को प्रेग्नेंट जिस रूप में दिखाया गया ना, वो दर्शक को जरा सा भी स्वीकार्य नहीं है। क्योंकि वो अनिरुद्ध झनक को साथ में देखना चाहते थे, उनकी शादी देखना चाहते थे, पर बिना शादी के झनक को प्रेग्नेंट कर दिया गया है, बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अब दोस्तों, जिस तरीके से अभी स्टोरी को प्रेजेंट किया जा रहा है ना, वो स्टोरी अभी किसी को भी समझ में नहीं आ रही है। स्टोरी किस दिशा में जा रही है, क्या कहना चाहती है, क्या समझाना चाहती है, कुछ अता पता नहीं है। यहाँ पे ईशानी को भी दिखाया जा रहा है। ईशानी का अब झनक के बच्चे से क्या कनेक्शन होने वाला है, और लीप के बाद क्या शायद ईशानी की कहानी दिखाई जाएगी। क्योंकि दोस्तों ऐसी तो खबरें बहुत आ रही है कि लीप से पहले ही अनिरुद्ध और झनक की मौत हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों लीप के बाद शायद अनिरुद्ध और झनक ना दिखे, उनके बच्चे की ही कहानी आगे दिखाई जाएगी, उससे पहले इन दोनों की मौत होने वाली है। पर देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि क्या मौत से पहले भी इन दोनों में गलतफहमी ही रहेगी, या फिर दोनों में सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएगी। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट। धन्यवाद।